कि लाइव में ऐसे ही होस्ट को पसंद किया जाता था जो काफी सभ्य, शालीन और प्यार से बात करने वाले हों। श्री के अंदर वो सारे गुण थे, इसलिए उसके रूम में 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। अब ऐसे में डिम्पल जैसी लड़की जो इतनी मुंहफट थी कि वो अपनी अपोनेंट के रूम में से लोगों को बुला रही थी, उसका श्री से कोई मुकाबला ही नहीं था। उससे मुकाबला तो बहुत दूर की बात थी, वो ऐसा लाइव करके अपना गुजारा तक नहीं चला सकती थी। इसका असर ये हुआ कि ये स्कोर कार्ड में श्री का स्कोर बढ़ गया और उसके रूम में से कुछ लोग डिम्पल के रूम में उसे डांटने लगे और गालियां देने के लिए भी आ गए थे। एक बाल्टी में ठंडा पानी लो और उसे अपने सिर पर डाल लो, एक लड़के ने कहा। फिर एक बंदूक भेज दी। एक बंदूक का मतलब था 300 रुपए। एक काम करो, एक कोला की बोतल लाओ और उसे एक ही सांस में गटक जाओ, और हाँ, पीने से पहले उसे 3-4 बार अपनी हथेली पर मारना। हमें झाग नजर आना चाहिए, समझी? और फिर उस आदमी ने एक किताब भेज दी जिसका मतलब था 100 रुपए। 2 पेंसिल लो और उन्हें 30 सेकंड के लिए अपनी नाक में डाल लो, एक आदमी ने कहा, और बिजली का निशान भेज दिया जिसका मतलब था 90 रुपया। ठीक है, आपने जो जो कहा है मैं वो सब अभी कर देती हूँ, लेकिन आप सब मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना। और बाकी लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं ना, अगर उन्हें भी सब देखने में मजा आए तो वो भी मुझे रिवॉर्ड भेज सकते हैं। डिम्पल आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती है, डिम्पल ने कहा, और फिर बाथरूम में चली गई। उसके थोड़ी ही देर बाद वो अंदर से एक बाल्टी पानी भरकर लाई और कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोग इधर देखो, गिर्द बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसकी दोनों रूममेट ने बाल्टी उठाई और ठंडा पानी उसके सिर के ऊपर उड़ेल दिया। डिम्पल की हालत खराब हो गई। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और उसके चेहरे पर किया हुआ मेकअप भी धुल गया। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपकने लगे और वो देखकर कुछ लोगों को तो मजा और कुछ लोगों को घिन आ रही थी। लेकिन ये सब करने का नतीजा डिम्पल को तुरंत देखने के लिए मिल गया। उसकी स्क्रीन पर इनाम की बरसात होनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग उसे अलग अलग इनाम भेजना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते स्कोर बोर्ड में डिम्पल का स्कोर 14,000 हो गया था, जबकि श्री अभी भी 500 पर ही थी। जैसे ही डिम्पल ने देखा कि वो श्री से काफी आगे निकल आई थी तो वो मारे खुशी के पागल हो गई। लेकिन इस चीज का श्री के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था। स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले तो वो भी काफी देर तक डांस कर रही थी, लेकिन जब उसने डिम्पल को इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो वो भी डिम्पल की फैन हो गई। मुझे लगता है कि डिम्पल काफी तेज है। मैंने इससे पहले आज तक इतनी मेहनती होस्ट नहीं देखी जो अपने व्यूअर्स की हर डिमांड पूरी करती है। मैं उसका लाइव देखना चाहती हूँ और उससे सीखना चाहती हूँ। श्री ने अपना कैमरा लोगों की ओर किया और उस पर दिखाया कि वो खुद भी डिम्पल का ही लाइव देख रही थी। लेकिन डिम्पल को लग रहा था कि वो अभी भी उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। वो किसी भी हाल में अपने हाथ से 1 लाख रुपए जाने देने वाले नहीं थी। उसे लेने के लिए डिम्पल अपने बाल भी खाने को तैयार थी। ठीक है गाइस, तो अब मैं एक ही सांस में आप लोगों के सामने कोला की पूरी बोतल खत्म करने वाली हूँ, डिम्पल ने कहा, और अपनी रूममेट के हाथ से वो कोला का बोतल ले लिया जो इस बीच में उसने नीचे से मंगवा लिया था। फिर जैसे की डिमांड थी, उसने उस बोतल को अपने हथेली पर 2-4 बार कसकर मारा और फिर मुस्कुराते हुए इसका ढक्कन खोला और उसे अपने मुंह में लगा लिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल की गैस तेजी से बाहर आकर फैल गई। फिर वो सारी कोला डिम्पल के गालों में गिर गई और उसे अपने गाल में एक अजीब सी चुभन महसूस होनी शुरू हो गई। उसमें से कुछ कोला तो उसकी श्वास नली में भी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे सांस आना ही बंद हो गया। डिम्पल का मन कर रहा था कि वो बोतल को अपने मुंह से हटाकर ढेर सारी उल्टी कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसे डर था कि वो 1 लाख रुपया हार सकती थी। कुछ भी हो जाए डिम्पल, पर बोतल बाहर नहीं आना चाहिए, डिम्पल ने अपने मन को समझाते हुए कहा और आंखें बंद करके और ज्यादा कोला गटकने लगी। धीरे धीरे वो कोला उसके मुंह के अंदर खुलना शुरू हो गया। उसमें से थोड़ी उसके होंठों के बाहर गिरने लगी। उसके गला और गर्दन के नीचे का हिस्सा कोला से भीग गया था, लेकिन डिम्पल रुकी नहीं और आखिरकार उसने एक ही सांस में आधा लीटर की वो बोतल खत्म कर दी।
और फिर जैसे ही उसने बॉटल को अपने मुंह से दूर किया, उसे एक बड़ी सी डकार आ गई और उस डकार की गंध से ना जाने क्यों उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन डिंपल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो अपने आप को ही प्रताड़ित कर रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ पैसा घूम रहा था और जब तक बात पैसों की थी तो डिंपल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद लोगों ने उससे जो भी अजीबोगरीब डिमांड की थी वो सारी डिमांड डिंपल ने मान ली। उसने ना सिर्फ अपने आप को थप्पड़ लगा दिया बल्कि उसने लोगों के कहने पर टॉयलेट पेपर भी खा लिया था। जैसा उससे कहा जा रहा था डिंपल ठीक वैसा किए जा रही थी। इसका असर ये हो रहा था कि डिंपल का स्कोर कार्ड शी के स्कोर कार्ड से काफी ज्यादा आगे निकल गया। वो इतना आगे बढ़ गया कि बस भरने को ही था। डिंपल के खाते में 27,000 रुपए आ गए थे। वहीं शी अभी भी 2,000 पर ही रुकी हुई थी। खेल में अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी रह गया। सब लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि डिंपल की जीत पक्की थी। गाइस, आप लोगों ने डिंपल के करतब तो देख लिए, लेकिन अब मैं आपको अपनी आवाज में गाना सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरा गाना जरूर पसंद आएगा। और हाँ, इस गाने में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है, शी ने कहा और गाना शुरू कर दिया। वो उसे इतना जोर से गा रही थी कि जैसे कोई देशभक्ति का गीत गा रही हो, लेकिन उसकी आवाज काफी सुंदर थी। उसे सुनकर लोगों को अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं लोग उसके लाइफ से इसी वजह से जुड़ा भी करते थे। लेकिन डिंपल को लग रहा था कि वो सरासर बेवकूफी कर रही थी। ऐसे वक्त में जब खेल में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, तब वो ऐसा गाना गाकर क्या हासिल करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे में सिर्फ गाना गा देने से काम नहीं चलने वाला था। डिंपल को लग रहा था कि वो अपने साथ जुड़े हुए 20,000 लोगों का मजाक उड़ा रही थी। गाइस, सब लोग देख रहे हैं ना, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी और मैं अपने पूरे शरीर पर टब भर के पानी डालने वाली हूँ। डिंपल ने बीच में ही सबका ध्यान खींचते हुए कहा और पूरा टब भरकर पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन इस चीज का शी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। वो उतनी मधुर आवाज में गाना गाए जा रही थी जितना कि पहले गा रही थी। वो गाते गाते डांस भी करने लगी। जब लोगों ने उसकी पिंक स्कर्ट को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी हूर की परी को देख रहे हो। वो गाने का काफी लुत्फ उठा रही थी और सुनने वालों का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हो चला था। फिर अचानक से वही गाना कोई आदमी गाने लगा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि शी ही थी। वो उसे बिल्कुल उसी तरह गा रही थी जैसे कोई उसे आदमी गा रहा हो। इधर डिंपल भी एक बार के लिए उसके मुंह से आदमी की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे लग रहा था कि शी के पास स्किल तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करने में काफी देर कर चुकी थी। डिंपल ने और एक बाल्टी पानी अपने लिए मंगवाया और उसे फिर से अपने सिर पर उड़ेल दिया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते शी के ऊपर इनामों की बरसात होनी शुरू हो गई। कोई उसे डॉलर भेज रहा था तो कोई सोने की अंगूठी। एक आदमी ने तो उसे विला ही भेज दिया। इन बड़े तोहफों के अलावा उसे ढेर सारे छोटे तोहफे भी मिलने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे शी के खाते का स्कोर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे डिंपल को भी भींगे बदन पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारा का सारा गेम बदल दिया। गाइस, प्लीज मुझे भी कुछ दो। अगर आपने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया तो हम लोग हार जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा अगर हम हार जाएंगे तो? आप मुझे पीके में जितवा दो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जीतने के बाद मैं आपको एक और बढ़िया सा प्रेजेंट दूंगी, डिंपल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी इस बात उसके लिए गलत साबित हो गई। चैट रूम के अंदर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शी से मुकाबला कर सकती हो? अरे तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। हमने शी प्रोटेक्शन ग्रुप नाम से एक नया ग्रुप खोला हुआ है। जब तक वो ग्रुप शी को बचा कर रखेगा तब तक तुम जैसी चाहे 100 आ जाए, ना तो वो शी को हरा पाएंगी ना ही उसे जीत पाएंगी। शी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम उसे इस देश की नंबर 1 सोशल मीडिया स्टार बनाकर ही रहेंगे। शी ये सब कुछ देखते हुए गाई जा रही थी। उसके मन ही मन काफी अच्छा लग रहा था कि लोग उसके सपोर्ट में आखिरकार उतर आए थे। यही शी का तरीका था। सबसे पहले वो इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा लेती थी कि उसके सामने जो खेल रहा था वो कितना मजबूत है, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। शी उसे देखकर ही समझ जाती कि इस बार जीतने वाली थी या नहीं। अगर वो जीतने वाली थी तो वो अपने ग्रुप के लोगों को पहले ही इशारे से समझा देती और फिर अपना ट्रम्प कार्ड खेलती। लेकिन अगर उसे लगता कि वो जीत नहीं पाएगी तो भी वो अपने साथियों को इशारा कर देती और आगे अपने ग्रुप के लोगों को समझा देती कि वो अपना एक भी गिफ्ट वेस्ट ना करें।
इस तरह से वो अपने फैंस का पैसा बचा लेती और अगली बार उसे ज्यादा बेनिफिट हो जाता। जब उसने देखा कि डिम्पल उसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसने पहले ही सिग्नल भिजवा दिया था। वो अपने 1 लाख रुपए का इनाम लेने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि डिम्पल बंदरों की तरह उछल रही थी, कूद रही थी, तब उसे दिल ही दिल और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने और ज्यादा जोश के साथ गाना शुरू कर दिया। इधर वक्त भी अपनी आखिरी घड़ियों में पहुंच चुका था और स्क्रीन पर देखा जा सकता था कि सिर्फ 30 सेकंड और बाकी रह गए थे। लेकिन शी का स्कोर डिम्पल के स्कोर से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। जिन लोगों ने डिम्पल को तोहफे दिए वो अब शांत होकर बैठ गए थे। शी अभी भी गाए जा रही थी और इसी बीच डिम्पल की आंखें आंसुओं के करीब पहुंच चुकी थी। वो इस तरह टूट चुकी थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी की अभी मर जाए। उसने अपने आप को इतना प्रताड़ित कर लिया था, लेकिन उसके बदले उसे मिला क्या? मुट्ठी भर पैसे। और उसके सामने जो लड़की खड़ी थी उसने सिर्फ अपना मुंह जरा सा चलाया और 1 लाख रुपए खुद चलकर उसके हाथ में आने वाले थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल पूरा खेल बदल गया। अब तो डिम्पल को भी यही लगने लगा कि शी उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा गाना गा रही थी। 10, 9, 8, 7, 6, 5 शी गाई जा रही थी और उसके रूम के लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इधर डिम्पल अपने सिर के ऊपर हाथ धरे बैठ गई थी। क्या सच में वो हार गई थी या खेल में अभी और जान बाकी था? इन सब में लकी क्या करने वाला था? क्या लगता है आपको? क्या डिम्पल ने शुरुआत में पूरे खेल को अपनी उल जलूल करतबबाजी से अपनी ओर मोड़ तो लिया था, लेकिन इधर शी ने सिर्फ अपने होठों को हिलाकर ही बड़ा खेल कर दिया था। उसने एक गाना शुरू किया और हवा बदलने लगी। पहले तो वो लड़की की आवाज में गा रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की की आवाज में गाने लगी तो वहीं से सब लोग उसके मुरीद हो गए और उसके ऊपर रिवॉर्ड उड़ाने लगे। इधर डिम्पल किसी भीगी हुई मुर्गी की तरह उन लोगों के सामने खड़ी थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच रखा था। उसके होंठ मारे ठंड के कांपे जा रहे थे, लेकिन गुस्से में उसके दांत भी किटकिटाने लगे। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसने अपने आप से सवाल किया और मन महसूस कर रह गई। 5, 4, 3, 2, 1 डिम्पल का गुस्सा अब उसके दुख में बदल गया था। उसने इतनी मेहनत करके जो अपने ऊपर पानी फेरा था, अब उसे कोई फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा था। उसे अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ साफ नजर आ रहा था। ठीक इसी वक्त उसकी स्क्रीन पर कुछ बढ़ोतरी हुई। अचानक से उसके रिवॉर्ड सेक्शन में किसी ने 10 स्पेसशिप भेज दिए थे, साथ ही 5000 शेर के दांत भी। अचानक से डिम्पल के पैसे भी शी के पैसों के बराबर आ गए। उसने देखा कि कोई सर नाम का आदमी था जो ये सब दिए जा रहा था। सर ने आपको और 10 स्पेसशिप दिए हैं, उसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब डिम्पल को और 50,000 रुपए मिल गए थे और इस पैसों के मिलते ही डिम्पल का स्कोर शी के स्कोर से आगे निकल गया। 1-0 भी यहीं खत्म होता है। अचानक से दोनों की स्क्रीन पर नजर आया। इससे पहले कि इस आखिर के रिवॉर्ड पर कुछ कह पाता, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और इतनी देर में पी खत्म भी हो चुका था। आखिरकार जीत हुई थी डिम्पल की और ये देखकर शी ने अचानक से गाना बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। अभी 3 सेकंड पहले तो मैं इससे आगे थी, फिर अचानक ये मुझसे जीत कैसे गई? शी ने अपना स्कोर देखते हुए अपने आप से पूछा, क्या हुआ? सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? शी ने कैमरे के पास आते हुए देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो 1 लाख रुपए थे जो उसके खाते में गिरने ही वाले थे और वो गिरते गिरते हवा की वजह से कहीं और चले गए। लेकिन उसके सामने बड़ी दुविधा ये थी कि वो ऐसा दिखा भी नहीं सकती थी
कि उसे हार का कितना बुरा लगा था। वो डिम्पल जैसी लड़की से हार गई थी। मुंह पर भले ही वो ये कह रही थी कि उसे इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दिल ही दिल वो ये बात जानती थी कि उसका कितना खून खौल रहा था। आखिर में इस रईस आदमी ने आकर उसका सारा मामला बिगाड़ दिया। वो अपने 1 लाख रुपए से सिर्फ 3 सेकंड की दूरी पर थी। उसने काफी दिनों से अपने फैंस को रोक रखा था और वो इस बार इस खेल में एक मोटी रकम जीतने वाली थी। अब आज जब उसकी फैंस ने उसके ऊपर इतना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वो हार गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो सर? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जेब में थोड़े से पैसे हो कि तुम महान हो गए? अगर तुम्हें इतना ही इस लड़की के ऊपर पैसा लुटाने का शौक है तो तुम पहले ही लुटा सकते थे। मेरी दिल की धड़कन बढ़ाने में क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मुझे चिढ़ाकर तुम्हें क्या सुख मिला? शी ने अपने मन में उसे पूरी तरह से कोसते हुए कहा, लेकिन स्क्रीन के सामने देखते हुए वे अभी भी मुस्कुरा रही थी। फिर इतने में उसने देखा कि स्क्रीन बंद हो गया और लाइव भी खत्म हो गया। इधर डिम्पल की रूम में उसे घेर कर खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो उस झटके से उभर नहीं पा रही थी जो उसे लगा था। डिम्पल ने उसे देखते हुए अपनी उंगलियां स्क्रीन की तरफ उठाई और चिल्लाते हुए बोली, मैं 1 लाख रुपए जीत गई, ये पैसा मेरा हो गया। जब उसकी साथियों ने देखा तो पाया वो सही कह रही थी। इधर फिर से शी ने डिम्पल के चैट रूम में आकर मैसेज किया, सर आप मेरे रूम में क्यों नहीं आए? क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? आप मुझे भी तो रिवॉर्ड दे सकते थे, फिर आपने सारे रिवॉर्ड्स डिम्पल को क्यों दे दिए? सर आप मेरे रूम में भी आइए ना। जब शी ने देखा कि उस आदमी ने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा के रिवॉर्ड सिर्फ 30 सेकंड के अंदर दे दिए तो वो जल भुन के राख हो गई। अरे डिम्पल, इससे पहले कि ये शी सर को अपने साथ उठा ले जाए, कम से कम तू थैंक यू तो बोल दे उसे, उसी की एक रूममेट ने कहा। तब जाकर डिम्पल को इस बात का एहसास हुआ कि वो उसे थैंक यू तो बोलना भूल ही गई थी। सर आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे ज्यादा आपके लिए क्या कहूँ। मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मैं अभी के अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मुझे जितवाया है ना सर, उससे तो मुझे लगता है कि आप कोई महान इंसान होंगे और मैं अब आपसे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ। मेरी भगवान से सिर्फ एक ही विश है कि मैं आपसे मिल लूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे गले मिलना चाहती हूँ सर, आपको किस करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये सब काफी कम है, लेकिन मैं जितना आपके लिए हो सके ना उतना करना चाहती हूँ। डिम्पल का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ सर, और आपको किस करना चाहती हूँ। इधर से शी ने भी लिख कर भेज दिया। इस बार का तो ठीक था, लेकिन अगली बार वो भी डिम्पल से इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो देख रही थी कि डिम्पल की पहुंच काफी गहरी थी। उसे लग रहा था कि डिम्पल ने एक ही बार में पूरा गेम सिर्फ इस आदमी के दम पर ही पलट दिया, लेकिन श्री इस आदमी को ही पलटकर डिम्पल के खिलाफ खड़ा कर देना चाहती थी। वो इस बात का सपना देख रही थी। ठीक इसी वक्त दोनों की स्क्रीन पर मैसेज आया, सर ने रूम छोड़ दिया है। इधर लकी ने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। जब उसने आखिरी में डिम्पल की आंख से गिरते हुए आंसू को देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने उसकी मदद कर दी। उन दोनों ने जो वक्त सालों तक इतने साथ एक दूसरे के साथ बिताया, उसी के नाते लकी का दिल पिघल गया था। जैसे ही लकी अपना फोन रखकर सोने के लिए जाने वाला था, तभी डिम्पल के लाइव रूम से उसने एक मैसेज किया, सर मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली थी। अगर आज आप आकर मेरी मदद नहीं करते ना सर, तो मैं शायद मर जाती। मैं तो इस लाइफ में अभी अभी नई आई हूँ। भले ही मेरा चेहरा अच्छा ना हो या फिर भले मैं अच्छी ना दिखती हूँ, लेकिन अगर आज मुझसे कोई कहता ना कि अपने कपड़े उतार दो, तो शायद मुझे वो भी करना पड़ जाता। लकी जानता था कि ये डिम्पल सब किस लिए लिख रही थी। उसके बहाने वो बाकी के अमीर लड़कों को फंसाने के बारे में सोच रही थी। उसे डिम्पल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने सिर्फ अपना अंगूठा ऊपर उठा दिया। डिम्पल तो उसका अंगूठा देखकर भी पागल हो गई। फिर उसने एक नजर शी की तरफ देखा। सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी वो अपने लाइफ में जुड़ी हुई थी। डिम्पल को ये डर लग रहा था कि कहीं शी उसका ये अंगूठा ना देख ले। वैसे सर आपका नाम क्या है? डिम्पल ने पूछा। लकी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि डिम्पल को इसी तरह से धोखा में रखना सही होगा, इसलिए उसने लिखा, सुभाष।
अरे हाँ सर, कल शाम को प्रतीक सर ने सिल्वर सिटी होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। क्या आपको उन्होंने बुलाया नहीं था या आप गए ही नहीं थे वहां पर? डिम्पल का दिमाग जैसे ही ठिकाने पर आया, उसे तुरंत कल की पार्टी के बारे में याद आया। वो इस मामले का इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में और जानकारी निकालना चाह रही थी। साथ ही वो उससे मिलकर लकी को उसकी पहचान का इस्तेमाल करने की सजा भी देना चाह रही थी। क्यों, क्या हुआ? सर आपको पता है कल क्या हुआ? कल कोई आपका नाम अपनाकर ना पार्टी में घुस आया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने प्लैटिनम का 8 लाख रुपए का नेकलेस भी जीत लिया, वो भी आपके नाम पर। सर बाकी लोग तो उस आदमी को नहीं जानते, लेकिन मैं उस आदमी को जानती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर सकती हूँ। डिम्पल ने खुश होते हुए कहा। उसे लकी से बदला लेने का कोई और मौका मिल गया था। इधर उसका मैसेज पढ़कर लकी को हंसी आ गई। इतना सब होने के बाद भी वो लकी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अरे छोड़ो उसे, 8 लाख रकम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। अगर उसने पैसे ले लिए तो लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिम्पल अभी भी यही चाह रही थी कि वो असली सुभाष के दबदबे का इस्तेमाल करते हुए लकी को जेल भिजवा दे, लेकिन जब उसने देखा कि सुभाष को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसका मुंह उतर आया। लेकिन अगले ही पल उसे यह आश्चर्य भी हुआ कि अगर उस आदमी के लिए 8 लाख रुपए भी कोई बड़ी रकम नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वो आदमी अपने आप में कितना बड़ा आदमी था। वैसे सर, मैं आपको कैसी लगी? डिम्पल ने काफी देर की हिचक के बाद आखिरकार ये सवाल पूछ लिया। डिम्पल वैसे तो ये बात जानती थी कि वो काफी खूबसूरत थी और वो किसी भी लड़की को रूप के मामले में तो मात दे सकती थी, लेकिन फिर भी वो सुभाष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे आगे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। उसके सामने इतना अच्छा मौका था, तो वो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? तुम काफी मुझे कुछ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जैसी लगती हो, लकी ने धीरे से कहा। जैसे ही डिम्पल ने ये सुना, उसके होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि अब गेंद उसके पाले में थी। अब बस वो इतना जानना चाहती थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए उसके दिल में क्या भाव थे। सर, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड वो कैसी दिखती थी? डिम्पल ने पूछा। जब लकी ने उससे कहा कि वो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी, तब डिम्पल के दिमाग में एक छवि तो उभर आई, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में अपने मुंह से सुनना चाहती थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वो दिखने में तो काफी सुंदर थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो काफी गरीब थी और इसलिए हमेशा अमीर लड़कों को ढूंढती रहती थी। वो इतनी खराब लड़की थी कि मेरी पीठ के पीछे वो किसी और लड़के के साथ भी सो गई थी। लकी ने इधर से मैसेज किया। ओह, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी लड़की को छोड़ दिया। सर, आपके जैसे सीधे और ईमानदार व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाहिए, शायद इस बात की उसमें अकल नहीं थी। मुझे ये सुनकर काफी बुरा लगा सुभाष सर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसका ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और एक दिन वो आपको छोड़ जाने की वजह से ना दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आएगी, देखना। क्योंकि ऐसी किसी लड़की से कोई भी आम लड़का प्यार करना क्यों ही पसंद करेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बस अब तुम्हें इसके आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। क्यों सर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? कहीं आपके मन में उसके लिए अभी भी कुछ बाकी तो नहीं है? अगर है तो सर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं भले ही उसकी जैसी दिखती हूँ, लेकिन मुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं उसके जैसे बिल्कुल नहीं हूँ सर। वैसे तो मुझे सर किताबें पढ़ने का शौक है और मेरा एक लड़की के साथ 4 साल से रिलेशन था, लेकिन कभी उसे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी थी। मैंने उससे साफ कह दिया था जो भी होगा शादी के बाद ही। उससे इस बात का बुरा लगा और वो हमारे 4 साल के रिलेशन को लात मारकर चला गया। इसके बाद से मैं सिंगल हूँ सर और कोई अच्छा आदमी ढूंढ रही हूँ। जैसे ही लकी ने अपने फोन की स्क्रीन पर उसका ये मैसेज देखा, उसकी मुस्कान और ज्यादा करवाहट में बदल गई। उसे डिम्पल के इस झूठ पर काफी गुस्सा आ रहा था। हाँ ठीक है, अब मैं भी काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ सर, आप आराम से सो जाइए, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। गुड नाइट। लकी ने उसका मैसेज बिना देखे ही कोने में पटका और फिर अपनी आंखें बंद कर दी, पलंग पर लेट गया। अगले दिन सुबह राधिका और लकी कैंटीन में नाश्ता करने के लिए मिले। उन्होंने अपना नाश्ता खत्म किया। उसके बाद राधिका अपनी नोटबुक लाई और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चली गई। इधर लकी भी कैंटीन से टीचर्स की बिल्डिंग में चला गया। लकी! तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने जब घूमकर देखा तो पाया डिम्पल एक प्लास्टिक की थैली लिए लकी की ओर बढ़ती चली आ रही थी। थैली काफी भारी दिखाई दे रही थी।
और डिम्पल उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लकी उसे देखकर ही बीच में रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब डिम्पल उसके साथ क्या करना चाह रही थी और वो उस थैली में क्या लेकर आई थी। क्या डिम्पल फिर से उसके सामने कोई तमाशा खड़ा करना चाह रही थी? उसकी मुस्कान देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। क्या वो लकी को फिर से कुछ खरी खोटी सुनाने वाली थी? क्या होने वाला था इन दोनों